नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां जिला अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जिला अस्पताल में बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो मथुरा जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को तीमारदार अपने छोटे बच्चों को गोदी में लेकर 2 घंटे तक बाहर घूमते दिखाई दिए। जब उनसे इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में बत्ती गुल है और मासूमों की हालत गर्मी से बेहाल है। कई बार स्टाफ से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है और लाखों के जनरेटर महज शोपीस बनकर रह गए हैं। जालौन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो पिछले 4 सालों से पुलिस को चकमा दे रही थी। तो जालौन में पिछले 4 सालों से पुलिस को चकमा दे रही महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी और माधोगढ़ पुलिस ने वंगरा नहर पुल के पास से महिला की गिरफ्तारी की है। महिला के पास से देसी तमंचा भी बरामद किया गया है। महिला पर पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या करने का आरोप है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। सपा सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना को लेकर विवादित बयान दिया है। तो समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्क एक बार फिर कोरोना को लेकर विवादित बयान देकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि यह आसमानी आफत रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने से ही खत्म होगी। सिर्फ नमाज पढ़कर माफी मांगने और दुआ करने से ही कोरोना खत्म होगा। झांसी में 3 दोस्त नहर में नहाने गए थे, लेकिन इसी दौरान पानी के तेज बहाव में उनका एक दोस्त आ गया और फिर वो दोस्त पानी के तेज बहाव में ही कहीं गुम हो गया। तो झांसी में नहर में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। मामला मोठ इलाके के बकुआ गांव का पास का है। जानकारी के मुताबिक बेतवा प्रखंड नहर में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। दोस्तों ने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। युवक के दोस्तों ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है, जिसके बाद मामले की जानकारी मोठ पुलिस को भी दी गई, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका है। भदोही में मकान में विस्फोट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 सगे भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो भदोही में मकान में हुए भीषण विस्फोट मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के घर से 2.5 किलो गंधक, 100 ग्राम बारूद और देसी बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भाई अवैध तरीके से पटाखे बनाते थे, जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गहरपुर गांव का है, जहां मकान में विस्फोट की वजह से मकान के पिछले हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल टूट गई थी। गाजियाबाद में एक पेंट केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी, जिसकी वजह से मौके पर भगदड़ मच गई। तो गाजियाबाद के मोदीनगर में एक पेंट केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आ रही है। मामला मोदीनगर इलाके के कादराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया का है। आग लगने से मौके पर भगदड़ मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में मालिक समेत 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगरा में डीएम ने नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ बैठक की है। साथ ही उनसे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और जो विकास कार्य प्राथमिकता पर हैं, उनको लेकर लिस्ट बनाने को भी कहा गया है। तो आगरा डीएम ने शमशाबाद ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने नवनिर्वाचित प्रधानों को प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की लिस्ट बनाने के लिए कहा। साथ ही गांवों में लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने नवनिर्वाचित प्रधानों को गांव में साफ सफाई पर खास ध्यान देने की भी निर्देश दिए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां जिले में अनलॉक मोड शुरू होते ही लोग कोरोना गाइडलाइंस को भूल गए हैं और कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अनलॉक मोड में आते ही उन्नाव जिले में कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ रहा है। मामला अचलगंज थाना इलाके के मैकुआ खेड़ा गांव का है, जहां देर रात तक ऑर्केस्ट्रा चला और नाइट कर्फ्यू के बाद भी देर रात तक सैकड़ों की भीड़ मौजूद रही। इस दौरान डांस देखने के लिए पहुंचे लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही लोग मास्क पहने नजर आए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि सूचना मिलते ही कार्यक्रम को बंद करा दिया गया था। साथ ही आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई थी। अब इजरायल बुंदेलखंड की प्यास बुझाएगा। दरअसल यूपी सरकार इजरायल के साथ मिलकर बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है उसको दूर करने पर काम कर रही है। तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए यूपी सरकार इजरायल के साथ मिलकर काम कर रही है। खासतौर से बबीना ब्लॉक में पानी के इंतजाम के लिए यूपी सरकार और इजरायल के जल संसाधन मंत्रालय के बीच प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजरायल के साथ कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई है। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर सियासी माहौल तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जनसत्ता दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जनसत्ता दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बाबागंज ब्लॉक क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य माधुरी देवी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसे लेकर जिले की सियासत गर्मा गई है। इसके अलावा अभी किसी और दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कुंडा में बेंती स्थित आवास पर पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से माधुरी देवी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कुल 59 में से 42 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन मिलने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी दल से नहीं बल्कि पिछड़ेपन और गरीबी से है। यूपी के इटावा में एक युवक की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। तो यूपी के इटावा में एक युवक की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर सड़क को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामला बटपुरा थाना इलाके का है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा में कर्ज के बोझ ने एक अधेड़ की जिंदगी छीन ली। दरअसल इस अधेड़ ने करीब 6 साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, लेकिन जब वो उसे लौटा ना सका तो उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो अधेड़ की मौत हुई है उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अधेड़ ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है। तो गोंडा जिले में एक अधेड़ का शव आम के पेड़ से लटका मिला। मामला तरबगंज थाना इलाके के रतोहिया माफिया का है। परिजनों ने हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताई है। मृतक की पहचान रामसरन के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रामसरन ने अपनी बेटी की शादी के लिए 6 साल पहले 10,000 रुपए कर्ज लिया था, लेकिन वो गरीबी के कारण कर्ज नहीं चुका पाया। आरोप है कि कर्जदार उसे पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे और उन्होंने 10,000 के कर्ज को ब्याज जोड़कर 4 लाख रुपए बना दिया था और रामसरन पर जमीन बेनामा करने का दबाव बना रहे थे। 2 बीघा जमीन बेनामा करवाने की बात कहकर उसकी करीब सारी जमीन बेनामा करवा ली थी, जिसके बाद सुबह रामसरन का शव पेड़ से लटकता मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार सिंह गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार सिंह गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने भिखारीपुर, सकरौर और एली परसोली बांध पर करोड़ों की लागत से चल रही परियोजनाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का आदेश दिया। उन्होंने मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त न करने की बात कही। स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए महेंद्र कुमार ने कहा कि इस बार किसी भी कीमत पर बंधा कटने नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर सीएम के निर्देश पर तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ बचाव का कार्य चल रहा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बाढ़ से किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश का प्रवास कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 9 जिले का प्रवास हो चुका है। आज मैं गोंडा में हूँ। यहाँ से मैं बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, देवरिया को सभी जिलों का मैं दौरा करूँगा। और आज यहाँ पर जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है सकरौल भिखारीपुर, जिसको आप जानते हैं, वहाँ पर मैं पिछली बार बड़ी अच्छी परियोजनाओं को स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन कामों को अभी मैंने देखा है और ड्रेजिंग का भी काम हो रहा है, जिसमें धारा परिवर्तित का, चैनलाइजेशन का एक बड़ा काम है। 7 किलोमीटर के उसको भी मैं अभी निरीक्षण करके आया हूँ। इन दोनों परियोजनाओं को पूर्ण होने पर निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और जो बाढ़ में डरते रहते हैं लोग, उस डर के भय से इनको मुक्ति प्राप्त होगी और अच्छे ढंग से लोग रह पाएंगे। इसका निरीक्षण मैंने किया है। अभी कुछ काम पीछे है, उनको जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया है
और काम में किसी प्रकार की कोई लापरवाही होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक्सर मंत्री जी देखा जाता है कि आपके द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है और सख्त निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमियां खामियां निकल कर आती हैं, जो काम समय से पूरा नहीं होता है, नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्या इस बार आपका रवैया क्या रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आज एकदम स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि बरसात से पहले काम पूरा होना चाहिए और किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही होगी तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी, वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे अधिकारी हो, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि इस बार पिछली बार की तरह इस बार क्या रहेगा आपका? देखिए, स्थानीय लोग हमारे सबके लिए, हम ये काम जितना भी कर रहे हैं स्थानीय लोगों के लिए कर रहे हैं। जनता हमारे लिए भगवान है और इन्हीं के लिए हम सब काम करने के लिए आए हैं और उतनी दूर से चल करके इन कामों को देखने के लिए इसीलिए आया हूं कि मेरे सब गांव, मेरे लोग यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, इनके खेती का कटान ना हो, सब कुछ बचा रहे। तो निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारी इन्हीं के लिए है और इनको समर्पित है और इन्हीं की सेवा के लिए हम लोग यहाँ पर आए। क्या आने वाले समय में इस तरीके का दौरा आपका जारी रहेगा? लगातार जारी रहेगा, देखते रहेंगे और रात और दिन इस पर मॉनिटरिंग करेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। आप सब जानते हैं 13 और 14 में उत्तर प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन कटी थी। आज धीरे धीरे काम करते करते हम लोग उसको 12,000 पर ले आए हैं। 15 लाख से 12,000 पर ले आकर के स्टैंड किए हुए हैं और आगे भविष्य में भगवान चाहेगा तो अब कहीं कोई कटान नहीं होने दिया जाएगा। इस तरीके का काम हम लोग करेंगे। गोंडा जिले में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद परिवारों में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो गोंडा जिले में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मामला खोडारे थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक 9 से 11 साल के बच्चे तालाब में मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शवों को बाहर निकाला गया है। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।